मोदी कैबिनेट में हनुमान की एंट्री की तैयारी, बिहार के और भी नेताओं का खुलेगा भाग्य। कोई ऐसा मजबूत गठबंधन रहे जिससे कि महागठबंधन को शिकस्त दिया जा सके। इतना विलंब क्यों, लेट क्यों? क्या लगता है, क्या कुछ सियासी वजह है क्या? अपने आप को वह जो है नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, यानी समझ गए होइएगा। इन होंगे चिराग पासवान तो आउट हो जाएंगे क्या पशुपति कुमार पारस? चिराग पासवान की ताकत जो है ना बढ़ रही और भाजपा को यह एहसास हो रहा है कि चिराग पासवान को अगर छिटक गया, महागठबंधन की ओर से भी डोरा डाला जा रहा है, भाजपा को भारी घाटा उठाना पड़ सकता है बिहार में। बीजेपी अपने वोट को साधने की पूरी कोशिश करेगी और इसका अंतिम प्रयास होगा बीजेपी का। भाजपा की हार होती है, कांग्रेस की जीत होती है, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बीजेपी में और कोई ऐसे नेता फिर बदल में लाभ मिल जाए जिसको? बिहार से भी कुछ लोगों को हटाने और कुछ लोगों को जोड़ने की बातें आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मोदी कैबिनेट में हनुमान की एंट्री की तैयारी, बिहार के और भी नेताओं का खुलेगा भाग्य। और इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, हनुमान की एंट्री की तैयारी है मोदी कैबिनेट में और भी नेताओं का भाग्य का पिटारा खुल सकता है, तो हनुमान कौन और दूसरे नेता कौन हैं? देखिए, जैसा कि राजनीतिक चर्चा है कि कर्नाटक का जब मतगणना हो जाएगा, वहाँ का नतीजा आने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार की संभावना प्रबल हो रही है। अब कुछ लोगों को फिर हटाया जाएगा, कुछ लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा, जिसका मुख्य मुद्दा होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। उसके मद्देनज़र मंत्रिपरिषद में लोगों को राज्यों से शामिल किया जाएगा और कुछ जो जिनके खिलाफ में नेगेटिव पॉइंट है उनके वो मंत्रिपरिषद से हटाया भी जा सकता है। उसमें बिहार से भी कुछ लोगों को हटाने और कुछ लोगों को जोड़ने की बातें आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे दावेदार हैं, सबसे मजबूत दावेदार हैं, जिनका नाम उछल रहा है, बार बार उछलते रहा है, लेकिन इस बार पूरी मजबूती के साथ उनका नाम जो है आ रहा है कि उनको शामिल किया जा सकता है। वो अपने आप को वह जो है नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, यानी समझ गए होइएगा। वह लोजपा रामविलास गुट के सर्वे सर्वा चिराग पासवान। चिराग पासवान की संभावना बढ़ गई इस बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की। और बिहार से एक दो और लोगों के नामों की चर्चा है, जिनमें अभी हाल ही जो भाजपा में शामिल हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं RCP सिंह, इनकी भी चर्चा है। लेकिन सबसे अगर कोई मजबूत दावेदार हैं तो वह चिराग पासवान। इनकी दावेदारी भी बन रही है, क्योंकि इस बार जो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, उसका लक्ष्य होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। तो उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बिहार के परिप्रेक्ष्य में चाह रहा है कि यहाँ कोई ऐसा मजबूत गठबंधन रहे जिससे कि महागठबंधन को शिकस्त दिया जा सके। इसमें चिराग पासवान अभी सबसे आगे चल रहे हैं। एक तो इनके पास 6-6.5% वोट है इनका। लोजपा में जब लोजपा टूट गई, इनके चाचा पशुपति कुमार पारस लोजपा को तोड़ दिए और 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए। उसके बाद भी जो उपचुनाव हुए तो वहाँ पर लोजपा की मतलब में क्या कहते हैं, चिराग पासवान की मदद से भाजपा प्रत्याशी को जीत हासिल होते रही है। तो इससे भी प्रमाणित हो रहा है कि जो सांसद भले पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए, लेकिन वोटर जो है अभी भी चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका लाभ भाजपा उठाना चाह रही। और भाजपा को यह लग रहा है कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा मुफीद है। इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह चिराग पासवान को अपनी पार्टी में, हालांकि अभी तक
घोषित तौर पर गठबंधन में शामिल नहीं हुआ चिराग पासवान की पार्टी, लेकिन उनका भी झुकाव और उनका भी लगाव भाजपा के साथ रहा है। तो इसलिए जो है चिराग पासवान की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। और सर चिराग पासवान के एंट्री की संभावना, और इन होंगे चिराग पासवान तो आउट हो जाएंगे क्या पशुपति कुमार पारस? देखिए, अभी तक की जो स्थिति बन रही कि जो कोटा है अगर दिया जाएगा लोजपा से तो एक ही मंत्री रहते आए हैं, लेकिन चूंकि पशुपति कुमार पारस पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी के साथ, भाजपा के साथ, नीतीश कुमार द्वारा प्रलोभन भी दिया गया, नीतीश कुमार द्वारा बहुत तरह की जो है उनके साथ मतलब बयानबाजी भी की गई, लेकिन पशुपति कुमार पारस अभी तक नरेंद्र मोदी के भक्त बने हुए हैं। जिस तरह चिराग पासवान हनुमान बने हुए हैं, अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, तो पशुपति कुमार पारस भी अपनी प्रतिबद्धता पूरी तरह से जोड़ के रखे हुए हैं भाजपा और नरेंद्र मोदी के साथ। तो एक बारगी तो कहीं से नहीं प्रतीत हो रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर चिराग पासवान की एंट्री होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तो निश्चित तौर पर पशुपति कुमार पारस के बारे में को धक्का लग सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, हो सकता है कि लोजपा कोटे से 2 मंत्री को रखा जाए, इसमें एक चिराग पासवान भी हों और पशुपति कुमार पारस जहां बने हुए हैं वहाँ बने रहें, तो इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही अनुमान है, राजनीतिक लोगों का यही कहना है कि चिराग पासवान की एंट्री होगी तो पशुपति कुमार पारस को आउट कर दिया जाएगा, इसकी ज़्यादा संभावना है। सबकी नज़र इस पर रहेगी, सबकी नज़र इस पर रहेगी कि पशुपति कुमार पारस को निकाला जाता है या नहीं। सर लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि हमेशा मतलब बहुत दिनों से यह चर्चा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब जो है चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, तो ये इतना विलंब क्यों, लेट क्यों, क्या लगता है, क्या कुछ सियासी वजह है क्या? देखिए, अब अभी तक जो स्थिति थी चिराग पासवान के साथ जो छोड़कर मतलब लोजपा से जो लोग सांसद भाग गए वह पूरी तरह से पशुपति कुमार पारस के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अभी की जो स्थिति बदली है राज्य की, उसमें देखिएगा चंदन सिंह भी पशुपति कुमार चिराग पासवान के साथ जो है अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। बीना सिंह वैशाली से सांसद हैं लोजपा की, वह भी जो है चिराग पासवान के करीब जाने के लिए आतुर हैं। और क्या कहता है महबूब अली कैसर खगड़िया से सांसद हैं, उनकी भी नज़दीकियाँ बढ़ गई है। तो सर तो क्या ये लोग पलटी मार देंगे, क्या होगा? तो लग रहा है कि जिस तरह से सांसद जो लोग चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे, वह फिर से चिराग पासवान के साथ जुड़ने की कोशिश में है और संभवतः सब एक तरह से जुड़ गए हैं। तो उस परिस्थिति में ज़्यादा संभावना बन रही है कि अब चिराग पासवान की ताकत जो है ना बढ़ रही है और भाजपा को यह एहसास हो रहा है कि चिराग पासवान को अगर छिटक गए, महागठबंधन की ओर से भी डोरा डाला जा रहा है, तो अगर वह छिटक गए तो भाजपा को भारी घाटा उठाना पड़ सकता है बिहार में। इस परिप्रेक्ष्य में अब जो है क्या कहता है चिराग पासवान के पैर में बेड़ी बांधने के लिए उनको मंत्रिपरिषद मतलब मंत्री पद का तोहफा दिया जा सकता है। सर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में क्या होगा, कुछ नए चेहरे को मौका मिल सकता है क्या? जैसे आप एक आरसीपी सिंह का नाम ले रहे थे कि हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए फिर से, तो और बीजेपी में और कोई ऐसे नेता फिर बदल में लाभ मिल जाए जिसको? देखिए, वोट का जो समीकरण है तो भाजपा का पूरा झुकाव है नीतीश के जो कोर वोटर हैं उनको तोड़ने की ओर। तो एक में आरसीपी का है, कुर्मी समाज से आते हैं, संभवतः अभी तक जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है उनको शामिल किया जाए, हालांकि वह मेंबर नहीं है कहीं के, लेकिन उनको शामिल करके फिर कहीं से उनको राज्यसभा का मेंबर बनाकर रखा जा सकता है। 6 महीना तो ऐसे भी बन सकते हैं। तो ये एक परिस्थिति है जो बन रही है।
क्योंकि उनको भी भाजपा में शामिल करने में बहुत विलम्ब किया गया। तो यह जब आकलन कर लिया गया होगा कि उनको पार्टी में लाना जो है पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, तभी उनको जो है पार्टी में एंट्री दी गई और बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद पद भी उनको सौंपा जा सकता है। इसी तरह से अति पिछड़ी जातियों से भी एक दो चेहरे हो सकते हैं जिनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए और उनके बदले में जो पहले से मंत्री हैं कुछ एक दो मंत्री उनको मंत्रिपरिषद से हटाया जाए। इसकी ज़्यादा संभावना है। हटने वाले कुछ चेहरे सवर्ण कोटे के भी हो सकते हैं। मतलब सर ये है कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो उसके माध्यम से बीजेपी अपने वोट को साधने की पूरी कोशिश करेगी और इसका अंतिम प्रयास होगा बीजेपी का। देखिए, कर्नाटक चुनाव जो है एक तरह से कहिए बहुत बड़ा जो नतीजा उसका आने वाला है, उस नतीजे पर 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का वह पूरी तरह से निर्भर करेगा। क्योंकि उसमें अगर भाजपा की हार होती है, कांग्रेस की जीत होती है, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस की अगर जीत होती है तो कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में जो फैसला आया है गुजरात कोर्ट का, तो उसमें जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई, राहुल गांधी को सज़ा सुना दी गई, उसके बावजूद अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कल ही नतीजा आना है, तो भाजपा के लिए यह एक बड़ा धक्का होगा और भाजपा चाहेगी कि इस धक्के की भरपाई के लिए जो है तमाम जो राज्य हैं जहां उनकी स्थिति मजबूत रही है, कर्नाटक में भी उसकी स्थिति मजबूत रही है, सांसद के तौर पर भी, है ना, तो उस परिस्थिति में भाजपा चाहेगी कि हम अपना मजबूत किलाबंदी करें। तो उस परिप्रेक्ष्य में तो एक बिहार भी है, तो इसलिए कर्नाटक चुनाव के बाद संभावित है मंत्रिपरिषद का विस्तार, जिसमें बिहार से चिराग पासवान की एंट्री की पूरी संभावना बताई जा रही। तो समझ गए होंगे कि आखिर मोदी के कौन हनुमान है जिनकी उनके कैबिनेट में एंट्री हो सकती है, साथ ही बिहार के कौन अन्य नेता होंगे जिनका किस्मत का पिटारा खुल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।